नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत प्यूषण, उसका चैप्टर 1 है ईसा स्तुति। तो उसको मैंने पढ़ा भी दिया है, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है और आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने में जा रही हूँ, जिसमें 25 से 30 प्रश्न होंगे। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़ लिए हो, उसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हो, तो ऑब्जेक्टिव में आपको कितना स्कोर आ रहा है तो उसको कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कितने प्रश्नों का हल कर पा रहे हैं। और कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें चैप्टर 12 तक मैंने उसको पढ़ा भी दिया है और उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को विजिट कर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 है कि ईश्वरात् काः निवर्तन्ते। तो 4 ऑप्शन है, वाचः, मनसः, विद्या और धनम। तो आप ध्यान दीजिए कि चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाचः। ईश्वरात् वाचः निवर्तन्ते। संख्या 2 है, कहना विभेति कौन नहीं डरता। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पापम, विद्वानम, मूर्खम और ब्राह्मणम। इन चारों में से कौन नहीं डरता। आप लोग सही जवाब दीजिए। तो जब आप श्लोक याद किए होंगे, मैंने बता दिया है कि जब तक श्लोक याद नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जब श्लोक याद किए तो श्लोक में है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। पहला प्रश्न इस लाइन से लिया गया है और दूसरा है कि आनंदं ब्राह्मणो विद्वाना न विभेति कुतश्चन। तो जो आनंद स्वरूप ब्राह्मण होता है ना, वह किसी से नहीं डरता। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा विद्वान। संख्या 3 है, ब्राह्मण किम स्वरूपम। ब्राह्मण का स्वरूप कैसा होता है। 4 ऑप्शन हैं, आनंदं, देवः, दुखम और सुखम। तो 2 ऑप्शन को तो आप छांट ही दीजिए, सी और डी। अब दोनों के तरफ जाइए और बी के तरफ। आनंदं होगा या देवा होगा। आप लोग कितना सही जवाब दे पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो ब्राह्मण का स्वरूप कैसा होता है, अब देखिए कि ये भी श्लोक है। जब आप पहला श्लोक याद करेंगे तो इसी से ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा कि आनंदं ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। तो ब्राह्मण का स्वरूप कैसा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आनंदं। प्रश्न संख्या 4 है, सर्वभूतेषु कः चेताः। तो यहाँ पर दूसरा श्लोक जो है उसी से यह प्रश्न लिया गया है। पूछा जा रहा है कि सभी जगह के जो हैं सो देव क्या हैं। तो ऑप्शन 4 हैं, साक्षी, मनसा, देवा और पापम। तो पापम तो होगा नहीं। अब इन तीनों में देखिए कि सारे जगहों के देव क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, सारे जगहों के देव जो हैं सो साक्षी हैं। यह श्लोक संख्या 2 से स्वतास्व लिया गया है। 5 है, तमसो मां कः गम्यः। अब यह जो प्रश्न है वह बृहदारण्यक जो है उस उपनिषद से लिया गया है और श्लोक जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। श्लोक में है कि अस्तो मां सदगम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य और मृत्योर मां अमृतम गम्य। तो यहाँ पर तमसो मां का गम्य पूछा जा रहा है। तो आनंदं गम्य, सत्य गम्य, ज्योति गम्य, दुख गम्य। तो इसका सही जवाब होगा तमसो मां ज्योति गम्य। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। संख्या 6 है, डैश मां सदगम्य। तो ऑप्शन 4 है, अस्तो, ज्योति, वेद, परंग। तो क्या होगा इसका सही जवाब। अभी तुरंत श्लोक पढ़ी हूं मैं कि अस्तो मां सदगम्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तो। प्रश्न संख्या 7 है, नमः डैश पृष्ठतस्ते। अब 4 ऑप्शन है, ज्योति, अस्तो, पुरस्तादथ और वेदम। तो चारों में कौन सा ही जवाब होगा। देखिए श्लोक का पंक्ति याद करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। पंक्ति याद कीजिए कि नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतः एव सर्व। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पुरस्तादथ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। संख्या 8 है,
बेतासी, अब क्या है, खाली जगह है, बेतासी च परंग च धाम। अब 4 ऑप्शन है, नमः, बेधं, अस्तो, गूढ़। अब ये जो प्रश्न है यह कहाँ से लिया गया है, तो गीता से लिया गया है। 11वां अध्याय का 38वां श्लोक है यह, याद कीजिए। 11वां अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसमें लिखा गया है कि बेतासी बेधं च परं च धाम अत्वया ततं विश्वमनंत रूपं। तो देखिए अब कहाँ है वेधं, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही जवाब होगा वेधं। संख्या 9 है, डैश न विभेति, कौन नहीं डरता है। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, विद्वान, ब्राह्मण, ज्योति और देव। तो इन चारों में से कौन सही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो विद्वान जो होते हैं आनंद स्वरूप विद्वान, और किसी से नहीं डरते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, विद्वान। प्रश्न संख्या 10 है, सर्वभूतेषु और डैश है चेता। तो क्या होगा इसका सही जवाब, 4 ऑप्शन है, सत्य, विद्वान, गूढ़ और साक्षी। तो सारे जगहों के ईश्वर क्या हैं, साक्षी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 है, बेतासी बेधं च डैश च धाम। अब 4 ऑप्शन है, परं, ज्योति, नमम और सर्वतः। श्लोक याद कीजिए, बहुत जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो बेतासी बेधं च, क्या होगा इसका सही जवाब, परं च धाम अत्वया ततं विश्वमनंत रूपं। अब जब याद कर लीजिएगा तो अपने आप अब लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए, परं। प्रश्न संख्या 12 है, अस्तोमा डैश गम्य, सदगम्य, सत्यागम्य, ज्योतिगम्य, वेदागम्य। तो यहाँ क्या, उधर क्या बनाए थे, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, तो अभी बनाइए अस्तोमा सदगम्य। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। प्रश्न संख्या 13 है, एको देवा और डैश फिर गूढ़। 4 ऑप्शन है, सर्वव्यापी, अंतरात्मा, सर्वभूतेषु और चेता। तो इस चारों में कौन सा सही जवाब होगा। अब देखिए मेरे साथ नहीं है श्लोक याद है, तो साथ साथ में याद कीजिए कि यह कहाँ से लिया गया है, ये श्वेताश्व से लिया गया है, और 6ठा अध्याय 11वां श्लोक है, श्वेताश्व का आया। तो यहाँ पर क्या था कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो देव हैं सो सभी जगह व्याप्त हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सर्वभूतेषु। प्रश्न संख्या 14 है, कुतच्छना का संधि विच्छेद करें। यहाँ पर संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, कुतः घंचना, कुत घंचना, कुतस घंचना और कुतः घन। तो चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कुतः और फिर यहाँ पर आधा सौ दिख रहा है ना, वो जब आधा सौ को हटाएंगे तो विसर्ग में चेंज हो जाता है, विसर्ग में बदल जाता है, जहां भी होगा तो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा, कुतश्चना का संधि विच्छेद होगा, कुतः घन चना, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 15 है, अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृतोमा अमृतगम्य। ये जो ऊपर श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। अब 4 ऑप्शन हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और पंचतंत्र से। तो आप किसके साथ चलेंगे, अभी तुरंत मैं बताई हूं कि अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य और मृतोमा अमृतगम्य जो है यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गूढ़ा पदानाम अर्थं वदत। गूढ़ जो है उसका अर्थ बताने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, रहस्य, चतुर, धूर्ता और प्रकट रूप से। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रकट रूप से, वो तो होगा नहीं, यहाँ कहा जा रहा है गूढ़। क्या कहा जाता है कि गूढ़ रहस्य है, मतलब छिपा हुआ रहस्य है। और चतुर का अर्थ होता है, क्या होता है, चालाक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रहस्य।
प्रश्न संख्या 17 है, सबसे छोटी उपनिषद का नाम बताएं। अब आप लोग समझेंगे, 4 ऑप्शन है कि कौन सी सबसे छोटी उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और कोई नहीं। तो कोई नहीं तो होगा नहीं, ये तीनों में गेस कीजिए कि कौन सा सबसे छोटा उपनिषद है। अच्छा, एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कहिए कि श्लोक में तो दिया ही नहीं गया है ये सब चीज, लेकिन है ये आपके चैप्टर से ही। अब जब आप श्लोक के बाद योग्यता विस्तार पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे। योग्यता विस्तार तो आप लोग पढ़ते नहीं, तो उसी से यह प्रश्न लिया गया है। और आप लोग अक्सर क्या करते हैं, इसको छोड़ करके आ जाते हैं एग्जाम में कि एक पाठ से नहीं था, श्लोक से नहीं था, है आप ही के चैप्टर से है, योग्यता विस्तार से लिया गया है कि सबसे छोटी उपनिषद का नाम है मांडुक्योपनिषद। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 18 है, मांडुक्योपनिषद जो है इसमें कितने मंत्र हैं। 12 मंत्र, 13 मंत्र, 44 मंत्र और 128 मंत्र। तो पहले ही बता दी हूं मैं कि यह सबसे छोटा उपनिषद है, तो इसके लिए इस मांडुक्योपनिषद में 12 मंत्र या 12 वाक्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 19 है, गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तैतरीय, भीष्म पर्व, कृष्ण अर्जुन पर्व और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और सब इसी चैप्टर से निकल करके आया है, मैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं ली हूँ। और यह क्वेश्चन बहुत छिपा हुआ क्वेश्चन है। तो गीता महाभारत की किस पर्व का अंश है, सही जवाब दीजिए। तैतरीय, भीष्म पर्व और कृष्ण अर्जुन पर्व और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो है। तो अब देखिए, प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भीष्म पर्व। गीता जो है वह महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। प्रश्न संख्या 20 है, गीता महाभारत में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं। है आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसका सही जवाब दीजिए। 22 श्लोक और 18 अध्याय, 325 श्लोक और 18 अध्याय, 700 श्लोक और 18 अध्याय और 18 श्लोक और 18 अध्याय। ऑप्शन नंबर 4 में है। सारे में 18 हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर 18 याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि 18 श्लोक और 18 अध्याय है, क्या है पता नहीं। अगर याद हो तो सही जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर आया। गीता महाभारत में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा जवाब सही है। गीता महाभारत में 18 अध्याय तो हैं, निश्चित हैं कि 18 अध्याय हैं, सारे में 18 अध्याय दिए हैं, लेकिन 18 अध्याय और श्लोक कितने हैं, 700 हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलिए। प्रश्न संख्या 21 है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा और कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अब यह श्लोक जो है यह किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसा भी खाली जगह भी भरने के लिए दे दिया जाएगा। खाली जगह दे करके श्लोक दे दिया जाएगा, उसको आपको पूरा करना है। और फिर इस तरह से भी आ जाएगा कि यह जो है श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है और यह कितना अध्याय है, कितने अध्याय से लिया गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और 6ठा अध्याय 11वां श्लोक है। यह श्वेताश्वर उपनिषद का 6ठा अध्याय और 11वां श्लोक है। तैतरीय नहीं होगा, बृहदारण्यक उपनिषद भी नहीं होगा और पंचतंत्र तो होगा ही नहीं। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 है, संधि विच्छेदा कुर्ता। संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है, तो किसका कहा जा रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, सर्वभूतांतरात्मा। इसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जा रहा है। अब 4 ऑप्शन है, सर्वभूत घन अंतः घन आत्मा, फिर दूसरा में है सर्वभूत घन अंतर घन आत्मा, तीसरा में है सर्वभूत घन परमात्मा और चौथा में है सर्वभूत घन अंतः घनरात्मा। तो आप लोग इसको ध्यान में दीजिए कि कौन सा सही जवाब होगा। चौथा तो होगा ही नहीं, तीसरा सर्वभूत जो परमात्मा ये भी नहीं होगा, और दूसरा और पहला में देखिए, दूसरे और पहले को देखने से पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वभूत घन अंतः घन आत्मा सर्वभूतांतरात्मा होता है।
प्रश्न संख्या 23 है, समास विग्रहं कुरुतः। समास विग्रह करने के लिए कहा जा रहा है, और किसका कहा जा रहा है? तो सर्वभूताधिवासा का समास विग्रह करने के लिए कहा जा रहा है। अब 4 ऑप्शन है, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वानाम भूतावासः, और फिर है तीसरे ऑप्शन में सर्व घनभूतः घन अधिवासः, और ये सभी। चौथा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सभी नहीं होगा, तीनों में से कोई एक ही होगा ना, तो तीनों में से एक होगा ऑप्शन नंबर 3, सर्व घनभूत घन अधिवास, सर्वभूताधिवास होता है। संख्या 24 है, तमादिदेवा पुरुष पुराना तमस्य डैश फिर परंग निधानम। तो यह भी गीता से ही लिया गया है, 11वां अध्याय 38वां श्लोक है यह गीता का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वः विश्वस्य और पुरस्तादथ तमसो। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा इसका सही जवाब में? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब होगा विश्वास्य त्वमादिदेवा पुरुष पुराना त्वमस्य विश्वस्य परंग निधानम। याद कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है, बेतासी वेदं च परंग च धामा त्वया ततंग विश्वमनंत रूपं। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? ये प्रस्तुत श्लोक जो है, ऊपर में जो श्लोक लिखा गया है, यह श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय का श्लोक है? अब यह भी पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है, तो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता से तो लिया गया है, लेकिन यह कौन से अध्याय से लिया गया है और कितना नंबर श्लोक है? तो आप लोग कहिएगा क्या जो ये कहाँ से आ गया? अब देखिए यहाँ पर गीता देकर के ब्रैकेट में और 11.38 है ना, तो यहीं पर आप समझ जाइए कि ऐसा 11.38 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? 11वां अध्याय 38वां श्लोक। तो यह जो प्रस्तुत श्लोक है यह श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, और यह 11वां अध्याय 38वां श्लोक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे उसको मैंने करवा दिया, और योग्यता विस्तार जो नीचे था उससे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको भी करवा दिया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि कहां से क्वेश्चन आ गया पता नहीं, तो उसको भी मैंने करवा दिया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसको मैंने करवा दिया है, और आगे भी जो नेक्स्ट चैप्टर है पीयूषम का पार्ट 2, उसका भी मैं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। और जब सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर जब एग्जाम नजदीक में आ जाएगी तो टेस्ट सीरीज बना लेंगे सारे चैप्टर को मिला करके। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो पढ़ाई करने में, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।